श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक उनके पद वंदन किए नाशक विघ्न अनेक। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनिकर कृपा राम चरण रति दे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हरिशरणं निखिल हेतुत्तनिक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंदनंदन श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों से श्रीमद् भागवत के विषय को लेकर के हम सत्संग कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत के विषय में ही कुछ बातों का निवेदन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की विशेषताएं क्या हैं, श्रीमद् भागवत के विशेषण क्या हैं, उन विशेषणों को सामने रखेंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो दिव्य शास्त्र है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। तो यह जो फल है इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस कथा के कितने विशेषण हैं। देखो कथा की अनेक विशेषताएं हैं। कथा की विशेषताओं का वर्णन करना संभव नहीं है। इस प्रकार से भगवान के नामों का वर्णन करना, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना, भगवान के स्वभाव का वर्णन करना, इनको वर्णन करने की सामर्थ्य वाणी में नहीं है। उसी प्रकार से कथा की भी महिमा का, कथा के विशेषणों का, कथा के प्रभाव का वर्णन करना वाणी का विषय नहीं है। पर भगवत कृपा से कथा की जो मुख्य विशेषण है उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। महाभागवत स्वरूपा प्रेम की ध्वजा, प्रेम धुरंधरा, भगवान में अपने तन मन वित्त सब कुछ समर्पित करने वाली जो परमादरणीय परम स्मरणीय गोपियां हैं, उन गोपियों ने कथा की विशेषता को बताया। वे कह रही हैं, देखो पहली बात तो यह है कि कथा जो है भगवान के भक्तों में यह विषय कहा जाता है कि भगवान के भक्त कथा को छोड़ करके कुछ नहीं चाहते।
भगवान भी एक बार चले जाएं तो राजी हो जाएंगे, और भगवान की कथा छूट जाएगी तो राजी नहीं होंगे। ऐसी दिव्य महिमा भगवान की कथा की। श्री राधा रानी, श्री गोपियाँ भगवान से इतना प्रेम करती हैं, उसका वर्णन करने की सामर्थ्य वाणी में नहीं है। पर ऐसी स्थिति में भी भगवान उनको छोड़ करके मथुरा चले गए। जब मथुरा चले गए तो गोपियाँ भगवान से रुष्ट हो गई। परसों आगमिष्यामि, भगवान कह करके गए कि हम परसों आ जाएंगे, पर परसों की कह करके जाने के बाद भगवान फिर लौट करके ब्रज में नहीं आए। ब्रज में आए पर वृंदावन में नहीं आए। तो गोपियाँ नाराज हो गई। जब उद्धव जी गए तो उद्धव जी ने कहा कि देखो आप उनसे प्रेम करती हैं कि नहीं करती हैं? तो बड़ी क्रोधित हो गई, बोले नहीं हम प्रेम नहीं करते हैं। उनमें प्रेम करने के लायक ऐसा कौन सा लक्षण है जिसको लेकर के हम उनसे प्रेम करें? यह भी एक प्रेम का स्वभाव होता है। प्रेम में इसको कहते हैं प्रेम का क्रोध। ये प्रेम का क्रोध है। तो प्रेम के क्रोध में गोपियाँ कह रही हैं कि नहीं नहीं हम उनसे प्रेम नहीं करते। तो प्रेम नहीं करती तो उनकी कथा लीला क्यों सुनती हैं? इसलिए तो बोले दुस्त्यज कथा था, उनकी कथा छोड़ना बहुत असंभव है। उनको छोड़ सकते हैं, उनसे प्रेम करना छोड़ सकते हैं, पर उनकी कथा से प्रेम करना नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उनकी कथा हमारा प्राण है, हम उसका त्याग नहीं कर सकते। भ्रमर गीत में गोपियों ने कहा है दुस्त्यज कथा था। जिस प्रकार से बाली को छुप करके भगवान ने मारा, यह भी उचित नहीं है। बलि है, बलि राजा बलि, उसको भी बलि के समान बांध दिया, यह भी उचित नहीं है। बेचारी शूर्पणखा इतना अच्छा भाव लेकर के गई, पर उसके भी नाक कान काट दिए। उनसे प्रेम करने में ऐसे उनके भीतर क्या विशेषता है जिसको लेकर के हम उनसे प्रेम करें? बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वां छवदयः तदलमसित सख्यैः दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। बेचारी शूर्पणखा इतना अच्छा भाव लेकर के आई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, पर उसके बिना कान काट दिए। बेचारा बलि, उसने इतनी अगाध श्रद्धा भगवान के प्रति कि उसने संकल्प ले लिया कि हम आपको 3 पग भूमि का दान करेंगे, पर संकल्प लेने के बाद भगवान ने उसको ठग लिया। तो इस प्रकार से जो ऐसे ठगियां हैं, छल करते हैं, छुप करके बाली का बेचारे का बंद कर दिया, ऐसे जो ठगियां हैं उनसे प्रेम करके क्या लाभ है? तो भगवान उद्धव जी ने कहा कि जब आपको प्रेम करके कोई लाभ नहीं मिला तो फिर उनकी कथा क्यों सुनती हैं? बोले कथा, भले ही हम उनसे प्रेम करना छोड़ दें, पर उनकी कथा को कहे बिना सुने बिना हम रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारा प्राण है। कथा सुनकर के क्या होता है? उद्धव जी पूछ रहे हैं। तो गोपियां कह रही हैं यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो सकृत जन विधूत द्वंद्व धर्मा नष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनम सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षु चरयां चरन्ति। गोपियां कह रही है उद्धव जी यदनुचरित लीला, भगवान के जो सुंदर सुंदर चरित्र हैं, मंगलमय भगवान की जो लीलाएं हुई हैं, उनको कर्ण पीयूष विप्रो, उनको कर्णों के विवर के माध्यम से, कान के माध्यम से जो व्यक्ति अपने हृदय में धारण कर लेता है,
जो उन कथाओं को सुनकर के अपने चित्त में उन मंगलमय कथाओं को स्थापित कर लेता है। सकृत बार बार नहीं, ईमानदारी से यदि एक भी बार कथा सुन ली तो लिखा है सकृत धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। जो द्वंद्व है, मैं मेरा है तू तेरा, काम क्रोध लोभ मोह सुख दुख इत्यादि जितने भी प्रकार के संसार के द्वंद्व हैं, उसी क्षण संपूर्ण प्रकार के द्वंद्व उसके नष्ट हो जाएंगे। विनष्टा, विनष्ट हो जाएंगे, नष्ट नहीं, विनष्ट। विनष्ट माने संपूर्ण प्रकार से समाप्त हो जाएंगे। और क्या होगा? बोले सकृत सकृत धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। द्वंद्व धर्म नष्ट हो गए, फिर क्या होगा? सपदिग्रह कुटुंबम, जो घर के प्रति, संसार के प्रति, शरीर के प्रति, पुत्रों के प्रति, स्त्री के प्रति, धन के प्रति ममता है, ममत्व है, उसका सदा सर्वदा के लिए उस ममता का नाश हो जाएगा। और सपदिग्रह कुटुंबम, वह व्यक्ति तत्क्षण उसी समय सब कुछ छोड़ करके दीनमुत्सृज्य दीना, दीनहीनों के समान बन करके अपने जीवन का निर्वाह करेगा। भाविव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। और बोले ऐसे कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। अनेक प्रकार के संत महापुरुष इसी विहंगम वृत्ति से रह करके अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। देखो एक बात पक्का सुन लो, ईमानदारी से कथा सुनोगे, ईमानदारी से कथा कहोगे तो निश्चित है घर उजड़ जाएगा, परिवार उजड़ जाएगा। ये जो कथा है ये परिवार उजाड़ देती है। क्यों? राधा रानी कह रही है यदनुचरित लीला, भगवान की लीला कथा का कारण पीयूष विप्रोट, कर्ण के विवर के माध्यम से यदि कोई एक भी बार सुन ले तो सकृत धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। आदमी जीवन में प्रयास करता है, महाराज हमारा क्रोध नष्ट नहीं होता, हमें बड़ी गुस्सा आती, महाराज हमारा लोभ नष्ट नहीं होता, हमें बड़ा लालच लगता है, महाराज हमारा मोह नष्ट नहीं होता, क्या करें हम बड़े मोही व्यक्ति हैं, हमारे घर परिवार से हमको जूता मार के भगा दें तब भी हमारा मोह नष्ट नहीं होता, ऐसे मोही हैं। राधा रानी कह रही है ये सब बातें नहीं चलेंगी। द्वंद्व धर्मा विनष्टा, उसी क्षण सारे द्वंद्व नष्ट हो जाएंगे। न तो काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, न लोभ रहेगा, न शरीर संसार में किसी के प्रति किंचन मात्र भी अनुराग रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। जब अनुराग समाप्त हो गया तो घर में रह करके क्या करना? जिनके प्रति ममता है, जिस ममता के कारण बार बार जन्म हो रहा है, हमें जब बात जब समझ में आएगी अब भाई देखो हम फिर से जन्मे हैं, इसका मूल कारण ममता है, अब हम यदि फिर ममता करेंगे तो अगली बार फिर जन्म होगा। एक बार जन्म लेने में कितना कष्ट होता है, फिर मर के यमलोक जाओ, यमदूतों के पास वहाँ कितना कष्ट होता है, फिर जीवन भर कितना कष्ट होता है। तो जिस आसक्ति से इतना कष्ट होता है उस आसक्ति को हम क्यों अपने भीतर पालेंगे? हटा देंगे आसक्ति। अब हम वह कथा सुनकर के संकल्प लेता है, और संकल्प बस नहीं, सपदिग्रह कुटुंबम, उसी क्षण घर को लात मार करके, घर को छोड़ करके दीनमुत्सृज्य दीना, दीनहीनों के समान संसार से बहिर्भूत होकर के दीनहीनों के समान अपने जीवन का निर्वाह कर लेता है। दीनमुत्सृज्य दीना। और बोले कोई नई बात नहीं, बाहव इव विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। इस वृत्ति से बहुत विहंग, बहुत सारे लोग इसी भिक्षुचर्या से रह करके अपने जीवन का निर्वाह करते थे, करते रहेंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र उठा करके देखिए, 12 लाख संपत्ति सालाना उनकी आय थी, सदा व्रत बांटते थे उनके पिता, घर में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं, पिता का प्रेम, माता का प्रेम, सबका प्रेम, और बड़ी सुंदर उनकी स्त्री। अभी नया विवाह हुआ, पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहीं से भगवान की कथा का श्रवण कर लिया, और कथा का श्रवण करने के बाद उनसे रहा नहीं गया, भीख मांग करके जीवन में निर्वाह किया। अंतिम में स्थिति तो ये थी कि छोड़ा आधे कटोरी छाछ पी करके 24 घंटे भजन करते। तो क्यों घर छोड़ दिया? 12,500 उस समय में सालाना आय होती थी, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, सुंदर स्त्री, पतिव्रता स्त्री, फिर क्यों छोड़ दिया? इसलिए क्योंकि भगवान की कथा का स्वाद चढ़ गया।
भगवान की कथा के प्रति अनुराग यदि हो जाता है फिर संसार की समस्त प्रकार की इच्छाओं का नाश हो जाता है। इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छा के कारण ही व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्ति होती है। जब इच्छा करोगे तो कर्म करना पड़ेगा। इच्छा हुई कि हमको रसगुल्ले खाने हैं, कर्म करना पड़ेगा ना, दुकान तक जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेगा, खरीद के लाना पड़ेगा, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। किसी भी प्रकार की यदि भीतर इच्छा है तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। स्वाभाविक है। आपके पास पैसे होंगे तो आप क्या करेंगे? आप ऑर्डर दे करके घर पर मंगा लेंगे, पर कर्म तो करना पड़ा ना, ऑर्डर देना पड़ा ना। और अमीर होंगे तो आपके सामने सब प्रकार के व्यंजन हमेशा 24 घंटे रखे रहेंगे। आप अपने सेवक को आज्ञा देंगे तो वो लेकर तत्काल आ जाएगा, और सेवक को आज्ञा तो देनी पड़ेगी ना। कहने का तात्पर्य प्रत्येक इच्छा से कर्म होता है, और वो कर्म ही यदि दुष्कर्म बन जाए किसी भी प्रकार से, उसमें दुर्सर्ग लग जाए तो वो बंधन का कारण हो जाता है। और यदि अच्छा लग जाए, सुकर्म हो जाए तो भी बंधन का कारण होगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग जाओगे तो फिर धरती पर आओगे, और बुरा कर्म करोगे तो नरक जाओगे, नरक जा करके फिर धरती पर आओगे। तो कर्म करोगे तो या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा होगा तो भी धरती पर आना पड़ेगा, बुरा होगा तो भी पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसलिए भगवान के भक्त इच्छा ही नहीं रखते, इच्छा ही नहीं रखेंगे तो चेष्टा नहीं करेंगे। जब चेष्टा नहीं होगा तो न सुकृत बनेगा न दुष्कृत बनेगा, भगवान के धाम की तैयारी हो जाएगी। इसलिए भैया भगवान के भक्त कहने का तात्पर्य यह हुआ, भगवान के भक्त भगवान को भी एक बार भुला सकते हैं पर भगवान की कथा को नहीं भुला सकते। भगवान के भक्त कभी क्या कहते हैं कि अरे वही तो भागवत की कथा है, एक बार सुन चुके हैं, क्या सुनने दोबारा है? कभी कहते हैं? कभी किसी वैष्णव के मुख से सुना कि वो ये कहे कि अरे वही भागवत की कथा कुछ दिन पहले सुन करके आए थे और आज फिर सुनने जाए? क्या मतलब ऐसे करते? हो गया, एक बार सुन लिया, वही रावण, वही राम, वही बाण, वही दशरथ, वही सीता, वही मेघनाथ। कोई कहता है ऐसा? कोई वैष्णव कहता है? नहीं कहता। क्यों? वैष्णव को भगवान की कथा से प्रेम होता है, और वो प्रेम ऐसा नहीं बनावटी प्रेम नहीं, नित्य सिद्ध प्रेम होता है। उस प्रेम में फिर वह भगवान की कथा को कभी जीवन में भुला नहीं सकता। या ऐसी दिव्य कथा की महिमा है। तो ऐसी जो कथा है उसकी 7 विशेषताएं गोपियों ने गोपी गीत में बताई हैं। वो विशेषताएं हम आपको निवेदन कर रहे हैं। तब कथामृतम तत्व जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। कथा की पहली विशेषता तव कथामृतम, आपकी कथा अमृत के समान है। अमृत माने स्वर्ग का अमृत नहीं, चंद्रमा का अमृत नहीं। स्वर्ग में भी तो अमृत होता है ना, देवता पीते हैं, वर्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, इसलिए उस अमृत को मान्यता नहीं दी गई। समुद्र में भी अमृत होता है ना, पर बड़वा नलका सूखे काई, इसलिए उसके भी अमृत को महत्व नहीं दिया है। तो अगर चंद्रमा में अमृत तो घटे बढ़े क्यों हो गए ना, घटता बढ़ता है, चंद्रमा में भी अमृत नहीं हो सकता। इसलिए वस्तुतः अमृत भगवान की कथा है। तब कथामृतम, सच्चा अमृत भगवान की कथा है। दूसरी विशेषता तप्त जीवनम, तप्त प्राणियों को जीवन देने वाली है। जो विषय से तप रहे हैं, दैनिक भौतिक ताप से तप रहे हैं, विषयों के संताप से तप रहे हैं, ऐसे जीवों को भी भगवान की कथा जीवन प्रदान करती है। और ऊंची बात कहे तो भगवान के दर्शनों की विरह की आशा में जो तप रहे हैं उनको भी भगवान की कथा जीवन प्रदान करती है। तो भगवान तो किसी के पास सर्वदा रहते नहीं है,
भगवान तो आएंगे भी तो दर्शन दे करके चले जाएंगे, सदा रहेंगे नहीं रहेंगे, तो भक्त फिर जिए कैसे? उनके जीवन के लिए कथा बनाएगी, कथा सुनकर के कह करके भक्त अपने जीवन को धारण करते हैं। फिर दर्शन को नैनात पे वचन सुनन को कान मिलिबे को हिय रात पे हिय के जीवन प्राण। ऐसे जिनकी स्थिति हो चुकी है, दर्शनों के लिए जिनके नेत्र तप रहे हैं, हम लोगों की तो स्थिति है कि भगवान के दर्शनों की इच्छा ही अभी सच्ची भाव से जागृत नहीं हुई, नैना कहां से तपे। पर जो ऐसी स्थिति को पहुंच चुके हैं, जो भगवान के दर्शनों के बिना अब रह नहीं सकते, वचन सुनन को कान, भगवान हमसे दो अक्षर बोल तो है सही, एक बार सुन तो ले तो उनकी आवाज कैसी है। जब वे इतनी सुंदर मुरली का वादन करते हैं, उनकी आवाज, उनकी वाणी कितनी मधुर होगी। हम कब ऐसा समय आएगा कि उस वाणी का आस्वादन कर पाएंगे, उस वाणी को कभी सुन पाएंगे, इस आशा में उनके कान तप रहे हैं। और मिलिबे को हिय रात पे, मिलने के लिए जिनका हृदय तप रहा है, हमको ठाकुर जी कब अपने हृदय से लगाएंगे। ऐसी विरागी अग्नि में जो भगवान के भक्त तप रहे हैं, उनके उन विरहात रेख के कारण तपने वाले भक्तों के लिए भी यह जीवन है। इसलिए तप्त जीवनम, तप्त जीवन है दूसरी विशेषता। तीसरी, कवि बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा ईडित है, ईडस्तुतम, स्तुति करने के योग्य, स्तुति करते हैं। अच्छे अच्छे काव्य बने, अच्छे अच्छे ग्रंथ बने, पर वो क्या है आज सब काल के गाल में नष्ट हो गए। पर भगवान की कथा नष्ट हुई, भगवान की लीला नष्ट हुई, भगवान का नाम नष्ट हुआ, भगवान का धाम नष्ट हुआ? नहीं, ये तो सदा सर्वदा से चला आ रहा है। बड़े बड़े विद्वान भी इसका आदर कर रहे हैं। कवि विदितम कल्मषापम, कल्मषापम पापों को समाप्त कर देने वाली है। इसका तात्पर्य ये पावनानां च पावनम, पाप तो अनेक साधन नष्ट कर सकते हैं, और साधनों में भी यह सामर्थ्य है कि पाप नष्ट कर देंगे। पर भैया वो तो मन्ये कुंजर सोचवत, हाथी के स्नान के समान होता है। हाथी स्नान करने जाता है और बढ़िया खूब रगड़ रगड़ करके स्नान करता है, और उसके बाद में जब बाहर आता है तो फिर बालू में लेट जाता है, तो उसके स्नान का कोई अर्थ हुआ? नहीं हुआ। उसी प्रकार व्यक्ति पाप करता है, पाप के शोधन के लिए प्रायश्चित भी करता है, और प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप में लग जाता है, तो उसके प्रायश्चित का कोई मतलब हुआ? नहीं हुआ। पर भैया भगवान की कथा तो ऐसी है कि पाप करने का जो मूल कारण है आसक्ति, प्रेम, संसार से अनुराग, उस राग को ही सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर देती है। इसलिए कल्मषापहम, आप हम संपूर्ण प्रकार से जीव के हृदय में स्थित पापों के लिए समाप्त कर देती है। श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम, सुनने में मंगल करती है। भैया एक बार कथा सुन लो, सुन ली, और एक कथा सुनकर किसी को कहीं दोबारा सुनो तो ऐसा लगता है क्या कि अरे ये तो हम पहले से सुने, नया भाव मिला। तीसरी बार सुनोगे तो और नया भाव आया, चौथी बार सुनोगे और नया भाव आया। श्रवण मंगलम, जितने बार सुनोगे उतने बार मंगल करेगी। श्रीमदाततम, इसमें दो बातें हैं, श्रीमद और आततम। संपत्ति युक्त बना देती है, धन संपत्ति श्री से युक्त है, श्री माना श्री राधा, उस श्री से युक्त होने के कारण इसकी जो उपासना करता है, इसकी जो सेवा करता है, इसको जो पढ़ता है, इसका जो स्पर्श करता है, इसका जो दर्शन करता है, उसको भी श्रीमद बना देती है, श्री राधा रानी के चरणों की प्राप्ति करा देती है। आततम, इसके कहने और सुनने वालों की संपूर्ण संसार में कीर्ति का विस्तार करती है। ऐसी भूमि गृणन्ति ते भूरिदा जना, ऐसी कथा को जो भक्त कहते सुनते हैं वो भूरिदा करते हैं। तो ये कथा की 7 विशेषताएं गोपियों ने बतलाई हैं। तो इन विशेषताओं को ध्यान में रख करके कथा को महत्व देते हुए हमें कथा का श्रवण करना चाहिए।
यदि हम इन विशेषताओं को ध्यान में रख करके महत्व बुद्धि से कथा का सेवन करेंगे, तो हम ईमानदारी से यदि सुनेंगे, तो हमारे भी शरीर संसार के प्रति जो अनुराग है, जो आसक्ति है, उस आसक्ति का नाश होगा। और जिस दिन उस आसक्ति का नाश हो जाएगा, उसी दिन हमारे सारे द्वंद्वों का नाश हो जाएगा। और जब द्वंद्वों का नाश हो जाएगा, तब प्रिया प्रियतम के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसी भाव के साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री